बच्चों चलो अब हम जानवरों के बारे में और समझते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें गाय यानी काऊ कहाँ दिखाई देती है? मेरे हिसाब से इसका उत्तर तो सभी के पास होगा, है ना? आप काऊ को घास खाते हुए खेतों के पास, पहाड़ों में देख सकते हैं, पर पेड़ पर नहीं, करेक्ट? यानी काऊ जमीन पर रहती है, कहीं भी जहां उसका खाना हो। और मछली यानी फिश कहाँ दिखाई देती है? रोड पर तो नहीं। फिश सिर्फ पानी में रहती है। तो हमने देखा एनिमल्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ जमीन पर रहते हैं जैसे काऊ, कुछ पानी में जैसे फिश, और कुछ पेड़ पर जैसे मंकी। कुछ एनिमल्स उड़ भी सकते हैं जैसे बर्ड्स। कुछ कीड़े भी उड़ सकते हैं जैसे बटरफ्लाई। अच्छा, क्या आपको पता है हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? नहीं पता? ओके, मैं हिंट देती हूँ। ये जानवर बहुत बहादुर है और अमन ने उसे जंगल में देखा था। हाँ, बाघ यानी टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। और हमारे देश की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हाँ, वो अति सुंदर पीकॉक है। अब मैं तुमसे एक सरल प्रश्न पूछूंगी। मेंढक यानी फ्रॉग कहाँ रहता है? हाँ, हमने उसे गार्डन में पत्थरों में कूदते देखा है, यानी वो जमीन पर रहते हैं। पर ठहरो, वो तो नदी झील में भी रहते हैं। तो फ्रॉग कहाँ रहता है? फ्रॉग लकी है, उसके 2 घर हैं। वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। कुछ जानवरों का घर सिर्फ पानी है, जैसे कि फिश, जो कि हमें नदी, झील, समुद्र में दिखाई देती है। मुझे पता है नटखट आनंद बोलेगा कि गोल्डफिश तो घरों में रहती है। हाँ, वो सही है। कुछ फिश को हम पेट जैसे घरों में रखते हैं, पर वहां पर भी हम उसे एक्वेरियम या कोई कांच के बर्तन में पानी डालकर रखते हैं। सही है ना आनंद? तो फिश अपने घरों में भी पानी में ही रहते हैं। क्या आपने सोचा है फिश पानी में ही क्यों रहती है? क्या फिश जमीन पर रह सकती है? फिश के पैर नहीं होते तो वो जमीन पर चलेगी कैसे? और सबसे बड़ी बात, वो सांस कैसे लेगी? क्योंकि फिश सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती है, क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन लेती है। हम मनुष्य जैसे हवा से नहीं। एक फिश को पानी से काफी देर बाहर रखो तो वो मर जाती है। तो फिश खाने से लेकर सोना सभी कार्य पानी में ही करती है। आनंद, नटखट बच्चे, मुझे पता है तुम क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो। हाँ, वो बाथरूम, टॉयलेट भी पानी में ही करती है। क्या लायन उड़ सकता है? उसे पंख तो नहीं होते बाकी चिड़ियों के जैसे। क्यों ना हम लायन को पंख दे दें? क्या फिर वो उड़ पाएगा? नहीं, सिर्फ पंख ही पर्याप्त नहीं है। लायन बहुत बड़ा और भारी है। उसे छोटा और हल्का होना पड़ेगा अगर उसे उड़ना है तो। अब आप आसानी से ये आंसर कर दोगे। कुछ बड़े पक्षी यानी बर्ड जैसे कि ऑस्ट्रिच, एमू, किवी, ये उड़ नहीं सकते, पर इनके तो पंख भी होते हैं। इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है। जैसा आपने देखा, ये बर्ड्स इतने बड़े हैं, पर इनके पंख इनकी भारी बॉडी का वेट नहीं ले सकते और उन्हें उड़ा नहीं सकते। तो हमने देखा काऊ जमीन पर ही रह सकते हैं और फिश पानी में। अलग अलग जानवर अलग अलग जगह में अपना आवास बनाते हैं। इस प्राकृतिक वातावरण या नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, उसे उनका आवास
यानी हैबिटेट कहते हैं। इस आवास में उनके सारे कार्य जैसे खाना, पीना, बच्चे करना पूरे हो जाते हैं। तो हमने जानवरों के अलग अलग आवास यानी हैबिटेट देखे, जैसे जमीन, पानी, पेड़ और आकाश भी। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं। आपको पता है इंग्लिश में एक्वा का मतलब वाटर होता है, यानी पानी, इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं। जो जानवर जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उन्हें हम एम्फिबियंस कहते हैं। याद रहे, इंग्लिश में एम्फी का मतलब ऑन बोथ द साइड्स, यानी दोनों साइड्स होता है, और बायोस का मतलब लाइफ यानी जीवन होता है। इसलिए एम्फिबियंस दोनों जगह जमीन और पानी में अपना जीवन बिता सकते हैं। जो जानवर पेड़ पर रहता है उन्हें हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, और जो जानवर उड़ सकते हैं हम उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं। याद रखने के लिए हिंट है एयर, तो एरियल एनिमल्स उड़ते हैं। उनके आवास के स्थान के अनुसार एनिमल्स को हम 5 प्रकार में बांट सकते हैं: टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फिबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स और एरियल एनिमल्स। उनके आवास के स्थान के अनुसार चलो हम एनिमल्स को क्रम से लगाते हैं। एलिफेंट जो जमीन पर रहता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल कहलाता है। मंकी पेड़ पर रहता है, वो आर्बोरियल एनिमल कहलाता है। फिश पानी में रहती है, वो एक्वाटिक एनिमल कही जाती है। टोड पानी और जमीन दोनों पर रहता है, वो एम्फिबियन कहलाता है। बटरफ्लाई उड़ सकती है, उसे एरियल एनिमल कहते हैं।